नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर जसविंदर कौर आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा का शरीर, मन और इंद्रियों से संयोग होने पर ही जीवन संभव है, ऐसा कहा जाता है। पर यह आत्मा है क्या? इंद्रियों को पर यानी कि सूक्ष्म या माइन्यूट कहा जाता है। एक कॉमन मैन के लिए सेंस ऑर्गन्स, आँख, कान, नाक, जो देखना सुनना जैसे कार्य करते हैं, ऐसे सेंस ऑर्गन्स सेंसेस को पूर्ण करते हैं। उनके जो रिसेप्टर्स हमारे शरीर में बहुत ही सूक्ष्म या माइन्यूट होते हैं और माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखे जा सकते हैं, उन्हीं को हम इंद्रिय कह सकते हैं। इंद्रियों से भी सूक्ष्म मन होता है और मन से भी सूक्ष्म होती है आत्मा। इसलिए आत्मा दिखाई नहीं देती। विभिन्न प्रकार के कर्मों अथवा चेष्टाओं, विभिन्न योनियों में गमन, ऐश्वर्य, मोक्ष सब आत्मा के द्वारा ही संभव है। आत्मा मन एवं इंद्रियों के साथ संयोग करके ज्ञान उत्पन्न करती है। यदि मन में विकार हो या इंद्रियों यानी कि आँख, कान, नाक में विकार हो तो आत्मा सही सही ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे गंदे दर्पण, शीशे या गंदे जल में व्यक्ति को अपना रूप दिखाई नहीं देता, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को गंदे मन या इंद्रिय से ठीक रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान प्राप्त होने पर सुख दुख का अनुभव होता है। कहा भी गया है, न ही अन्यो सुख दुख्यो करता, अर्थात आत्मा के अतिरिक्त सुख दुख का कर्ता कोई नहीं है। यह आत्मा संयोग रूप आत्मा है जो मन के साथ संयोग करने पर सुख दुख का अनुभव करती है। अन्यथा आत्मा का स्वयं आत्मा को कोई अनुभव नहीं होता है, क्योंकि आत्मा तो निर्विकार कही गई है कि उसमें कोई विकार नहीं है। इसे आगे अभी मैं स्पष्ट करूंगी। अपने पाप पुण्य या शुभ अशुभ कार्यों के आधार पर आत्मा पशु पक्षी अथवा मनुष्यों की योनि अथवा देव योनि में विचरण करती है। पर ये सब क्रियाएं अनुमान से ही ज्ञात होती हैं, प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अत्यंत सूक्ष्म है। एक बाल, सिर का एक बाल के अगर 100 टुकड़े कर दिए जाएं, उसके एक टुकड़े के फिर 100 टुकड़े कर दिए जाएं, इससे भी सूक्ष्म आत्मा होती है। तो ये कहना कि शीशा तोड़कर आत्मा बाहर निकल गई या इस रास्ते उस रास्ते आत्मा जो है वो मृत शरीर से बाहर निकली, ऐसा व्यर्थ है। जैसे आत्मा का शरीर में प्रवेश करने का प्रत्यक्ष नहीं होता है, वैसे ही उसका शरीर से निकलने का प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रेगनेंसी होने पर जो शरीर का अंश माता के शरीर में पनप रहा होता है, उसमें विभिन्न आचार्यों के अनुसार दूसरे तीसरे महीने में आत्मा का प्रवेश होता है, तो वह भी दिखाई नहीं देता। आधुनिक दृष्टिकोण से भी प्रेगनेंसी के 7वें हफ्ते में बच्चे का हार्ट बीट करने लगता है, तो उसका प्रवेश होना भी प्रत्यक्ष नहीं है और उसका निकलना भी प्रत्यक्ष नहीं है। वह इतनी सूक्ष्म है कि उसका कोई रास्ता अनुमान लगाना वो व्यर्थ है। वैसे भी बेसिकली सोल जो है वो स्पिरिचुअल एसेंस है ऑफ अ लिविंग बीइंग। ये परमात्मा रूपी शक्ति का एक अंश ही तो है। जब आत्मा को हम निर्विकार या अनादि कहते हैं, तब वास्तव में वह परमात्मा की बात की जा रही है। परमात्मा और जीवात्मा दो भिन्न चीज़ें हैं, दोनों में अंतर है। परमात्मा परम श्रेष्ठ आत्मा है जो सृष्टि उत्पत्ति का कारण है। इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करने वाला परमात्मा है। परमात्मा शब्द प्राय करके ईश्वरीय शक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा का ही अवयव है। परमात्मा को निर्विकार, विकार रहित, पर, श्रेष्ठ, सूक्ष्म, नित्य, शाश्वत, अनंत, अनादि, अविनाशी कहा गया है। निर्गुण है अनात्मा, जिसमें सत्व रज तम का कोई मतलब नहीं। परमानंद है, स्वतंत्र है, अनादि है, स्वाधीन है, सर्वग्रह है यानी सर्वव्यापी है, वंशी है, नियंत्रक है, कंट्रोल करने वाली है, साक्षी है, गवाह है, ऑब्जर्वर है। जहाँ कहा गया कि यह जो है ये सर्वव्यापी है, वो परमात्मा है। लेकिन जब कहा गया जीवात्मा,
तो असर्वगत कहा गया, यानी कि सर्वव्यापी नहीं है जीवात्मा। जीवात्मा तो अपने शरीर के साथ, अपने मन और इंद्रियों के साथ संयोग करके ज्ञान उत्पन्न कराती है। तो अब अगर मैं जीवात्मा की बात करूं, तो यही परमात्मा जब मन तथा इंद्रियों के साथ संयोग स्थापित करता है तब जीवात्मा कहलाता है। यही जीवात्मा फिर सुख दुख, इच्छा द्वेष, स्मृति बुद्धि आदि का प्रदर्शन करती है। जीवात्मा प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाने वाली आत्मा है। सभी जीव की आत्मा का मूल जो है वो परमात्मा ही है तथा उसका जन्म या निर्माण परमात्मा से ही हुआ है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी जीवात्मा का मिलन उसी परमात्मा से हो जाता है। पहले भी मैंने बताया कि परमात्मा जो है वो ईश्वरीय शक्ति है, तो जीवात्मा जो है वो उस शक्ति का एक अंश है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि ईश्वर कहते हैं, मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन है, अर्थात इस संसार में स्थित संपूर्ण जीवन मेरे द्वारा निर्मित है तथा वह मेरा ही एक आवश्यक अंश है। भगवान कहते हैं, इस संपूर्ण संसार में सभी जीव मेरा ही हिस्सा हैं। मैं जो भी जीवों की आत्मा हूँ, जो सभी जीवों की आत्मा हूँ, उनके हृदय में तथा उनकी चेतना में रहता हूँ। अतः मैं अकेला ही उनकी स्मृति, तर्क शक्ति तथा ज्ञान की अभिव्यक्ति, उपस्थिति तथा अनुपस्थिति का कारण हूँ। इसलिए जीवात्मा परमात्मा का ही एक अंश है तथा परमात्मा एवं जीवात्मा का अविभाज्य संबंध है। अविभाज्य संबंध होते हुए भी दोनों में कुछ भिन्नताएं होती हैं। जैसे कि पहले भी बताया कि जीवात्मा जो है वो संलग्न है, यानी आसक्त है। मन से संबंध स्थापित करने के बाद भावनाओं से जुड़ी हुई है, सुख दुख का कारण है, करता है। किंतु परमात्मा अनासक्त है, किसी भी वस्तु, भाव आदि से संलग्न नहीं है। कोई सुख दुख, इच्छा द्वेष कुछ नहीं है उसके गुण। परमात्मा किसी भी कार्य के फल से संबंधित अनुभवों से रहित है, किंतु जीवात्मा शरीर से संबंध स्थापित करने के कारण अपने किए कर्मों का फल भोगती है। परमात्मा सर्वव्यापी है, किंतु जीवात्मा असर्वगत है। आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा की सत्ता है, चाहे ये हमें दिखाई नहीं दे रही, प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान गम्य है, फिर भी आत्मा का अस्तित्व है। ऐसा कैसे हम साबित कर सकते हैं? इस बात को सिद्ध करने के लिए महर्षि, जो हमारे आयुर्वेद के महर्षि चरक हैं, उन्होंने जीवित शरीर एवं गर्भ में कुछ ऐसे चिन्ह बताए हैं जिससे कि शरीर में आत्मा की उपस्थिति का ज्ञान होता है। आत्मा चैतन्य या जीवन का कारण है और शरीर में जीवन के लक्षण, आत्मा के लक्षण ही माने जाने चाहिए। उन्होंने बोला, प्राण अपान वायु की गति, यानी कि सांस लेना छोड़ना, उन्मेष निमेष, पलकों का उठना झुकना, जीवन, मन की गतियाँ, मन का एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय में संचरण, मन और इंद्रियों को कार्य के लिए प्रेरित करना, कार्य करने से रोकना, स्वप्न देखना, एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करना, पंचत्व को प्राप्त होना, स्वप्न में मृत्यु का हो जाना, दक्षिण आंख से देखी गई वस्तु ज्ञान जो है वो वाम आंख से भी होना, इच्छा द्वेष, सुख दुख, प्रयत्न, चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति, अहंकार, ये सब सूक्ष्म आत्मा के लक्षण हैं। ये सब लक्षण जीवित शरीर में पाए जाते हैं, न कि मृत शरीर में। इसलिए महर्षि कहते हैं कि इन आत्मा के लक्षणों के रूप में इन्हें हम स्वीकार करते हैं। ऐसे ही सुश्रुत ने भी बताया कि पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष है। पंच महाभूत जो है उनके साथ जब आत्मा का संयोग होता है तब जो है शरीर की पुरुष की उपस्थिति हम कह सकते हैं। उसमें सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, प्राणपान, उन्मेष निमेष, यही सभी गुण जो महर्षि चरक ने बताए, ये सभी गुण पाए जाते हैं। तो मात्र शरीर में पंच महाभूत अवशेष जब रह जाता है तब शरीर पंचत्व को प्राप्त हो गया, ऐसा कहा जाता है। मृत शरीर को हम कहते हैं पंचत्व को प्राप्त हो गया। आत्मा गर्भ की, इस तरह से हम कह सकते हैं कि गर्भ की उत्पत्ति में आत्मा ही कारण होती है। आत्मा का विभिन्न योनियों में गमन, ऐश्वर्य, मोक्ष प्राप्ति सब आत्मा के ही अधीन है। यह ज्ञान ज्ञानियों को अपनी दिव्य दृष्टि से प्राप्त हुआ है। जायमान उत्पन्न होने वाला गर्भ जो है आत्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे द्वारा उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अंकुर उत्पत्ति बिना बीज के नहीं होती। चक्रपाणी कहते हैं कि जब आत्मा गर्भ के रूप में स्वयं को उत्पन्न करती है तो वह वशी गुण के कारण ऐसा करती है। तो
इसका तात्पर्य यही है कि आत्मा जो है एक ऐसी शक्ति है, जीवात्मा जो है वो एक ऐसी शक्ति है जो परमात्मा का एक अंश है। परमात्मा ईश्वरीय आत्मा, ईश्वरीय शक्ति है। उसका कुछ पार्ट जो है वो सभी जगह व्याप्त है। सभी के शरीर, मन और इंद्रियों का संयोग प्राप्त कर जीवन या आयु या लाइफ को आगे बढ़ा रहा है, वही जीवन है। होप आई हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स। थैंक यू सो मच।